वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ झारखंड के एक छोटे से गांव की स्टोरी। और फ्रेंड्स, आज मैं फेस रिवील नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। आफ्ताब अपने एक रिलेटिव को दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान जाता है तो कब्रिस्तान में उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे देख रहा है और उसके साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार है, या यूँ कहिए कि वो ये फील करता है कि कोई मेरे साथ आने को है। तो कहानी स्टार्ट करती हूँ। आफ्ताब झारखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। वो अपने लाइफ में मस्त था। उसके भाई बहन माँ बाप सभी थे। वो एक भरा पूरा फैमिली था। और जब वो उसे एक मैसेज आती है कि किसी की डेथ की खबर उसे सुनाई देती है जो उसके रिलेटिव ही थे, तो आफ्ताब कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और वो अपने रिलेटिव को दफनाने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी और कुछ लड़के जो थे वो कहते हैं कि चलो कब्रिस्तान तैयार करके आ जाते हैं। और वो तैयार हो जाता है। तो 5 लड़के तैयार होकर के चले जाते हैं। वो कब्रिस्तान की खुदाई करने लगते हैं और खुदाई करते करते वो थक जाते हैं क्योंकि गर्मी का दिन था। तो आफ्ताब कहता है कि यार एक काम कर, तुम लोग अब थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं थोड़ी खुदाई कर लेता हूँ। वो लोग कहते हैं हाँ यार, प्यास भी लगी हुई है और अब इतनी धूप की वजह से हमें थोड़ी हरासमेंट फील हो रही है, तो तब तक तुम तैयार करो, हम लोग आते हैं पैर हाथ धो करके। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पे चापानल थी। वो वहाँ पर पैर हाथ धोने लगते हैं। तब तक आफ्ताब इधर खुदाई करने लगता है। और खुदाई करते करते आफ्ताब की नज़र अचानक से उसके बगल वाले कब्र पे पड़ जाती है। और वो कब्र टूटा हुआ था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो कब्र पहले से ही था, बहुत ज़्यादा दिन हो चुके थे। तो जैसे ही उसकी नज़र उस पे पड़ती है, उसे ये देख करके डर लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे झांक करके देख रहा है वहाँ से। ये देखने के बाद आफ्ताब डर जाता है। फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और फिर वो ऐसे झांक करके देखता है बगल में, लेकिन वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आफ्ताब फिर से खुदाई करने लगता है और खुदाई करते करते जस्ट फिर उसकी नज़र उस कब्र पे पड़ जाती है और फिर से उसे यही फीलिंग आती है कोई ऐसे उठ करके झांक रहा है वहाँ से उसे। वो डर जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। गर्मी की वजह से उसे पसीने तो आ रहे थे, लेकिन अब वो कांपने लगा था क्योंकि वो अजीब तरह से फील करने लगा था। उसे एक डरावनी फीलिंग आने लगी थी। वो बहुत डरा हुआ था और फिर खुद को संभालता है, लेकिन फिर वो खुदाई करने लगता है कि जस्ट उसे फिर से ये ऐसा लगता है कि कोई फिर से उसे झांक रहा है। इस बार वो बहुत ज़ोर से चीखता है क्योंकि इस बार उसने देख लिया था कि हाँ, सच में मुझे कोई झांक करके देख रहा है। वो बहुत ज़ोर से चीखता है और उसके दोस्त जो थे वो दौड़ करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वो लोग आफ्ताब से कहते तू इतनी ज़ोर से चीख क्यों रहा है? तो आफ्ताब कहता है कि इस कब्रिस्तान से कोई मुझे झांक रहा है। वो लोग कहते हैं यार तू पागल हो गया है क्या? यहाँ पे कोई नहीं है, तुझे कैसे दिखाई दे रही है? वो कहता है मैंने देखा, तुम लोग मेरी बात का विश्वास करो। वो आफ्ताब डरा हुआ था और उसके दोस्त कहते हैं कि तुम वहाँ से निकलो, हम लोग खुदाई कर लेंगे, तुम थोड़ा पैर हाथ धो लो, हरासमेंट की वजह से तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है। वो वहाँ से उठता है, पैर हाथ धोता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। ये उसे 3 बार दिख चुके थे जो उस कब्र में दफन थे। वो किसकी कब्र थी वो उनसे पूछता है तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, इस कब्र में 4-5 साल पहले एक एक्सीडेंट में एक लड़का मर गया था जिसे इसमें दफनाया गया है। वो इतना जान करके चुप हो जाता है और जो उनके रिलेटिव थे वो सभी आते हैं और दफना करके डेड बॉडी को
चले जाते हैं। वो जब आफ्ताब घर आ रहा था तो घर आने के बाद उसके मन में एक डर समा गया था। वो डरने लगा था। उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। ये फीलिंग उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। वो आने के बाद अपने जब रूम में सोने के लिए जाता है तो फ्रेश होता है और सोचता है कि क्यों ना थोड़ी ठंडी हवा ऊपर जाकर के खा लूँ छत पे। और वो ऊपर छत पे चला जाता है और छत पे जैसे ही वो ऊपर जाता है उसे फिर से एक वाइब्स आती है, एक अजीब तरह की स्मेल उसे आती है। वो अच्छी स्मेल नहीं थी। वो पलट करके पीछे देखता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है। और वो पलट के पीछे देखता है पर उसे कोई नज़र नहीं आता है। वो सोचता है मेरे मन का वहम है, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे देखा, हो सकता है मेरा डर मुझे ज़्यादा सता रहा है। फिर से वो छत पे टहलने लगता है और टहलने के दौरान उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है, उसके कान में उसका नाम लेकर के बुला रहा है। वो आवाज़ देता है कि कौन, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो छत से नीचे आ जाता है और अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। और जब वो सोता है और सो करके थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे ऐसा लगता है कि उसके सर के पास बैठ करके कोई, जो हड्डी जो होता है जिसे कोई बिल्ली चबाते तो कैसी आवाज़ होती है, कटर कटर, उस टाइप की उसे एक अजीब क्रिप्पी सी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई उसके सर के पास बैठ करके कुछ खा रहा है। कुछ अजीब तरह की कटर कटर की आवाज़ आ रही थी। वो डर जाता है और उठ करके बैठ जाता है और लाइट ऑन करता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। पर हाँ, जो उसने खा करके रखा था, वहाँ पे जो बर्तन रखा हुआ था, पर जैसे ही वो उठ करके देखता है वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता है। वो दरवाजे से उसे नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो आवाज़ देता है कौन। फिर से उसे अपनी ही उसे ऐसा फील होता है कोई उसके नाम को लेकर के बुला रहा है, आफ्ताब आफ्ताब। वो रिप्लाई देता है कौन है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकल करके देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई लड़का, एक साया उसे दिखता है एक लड़के की। वो लड़का लगता है कि वहाँ से जा रहा है। वो उसे रोकना चाहता है पर वह रुकता नहीं और वो गायब हो जाता है। ये देख करके आफ्ताब बुरी तरीके से डर जाता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़का अभी तो दिखा था, अभी कहाँ गायब हो गया। और वो फिर से आकर के रूम में सो जाता है और सोते ही उसे ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। वो फटाक से पलटता है और जैसे ही वो देखता है वहाँ पे कोई नहीं था, वो पसीना पसीना हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। डरने के बाद वो अपनी मॉम को आवाज़ देता है कि अम्मी आप इधर आओ, आप यहीं पे सो जाओ आज। उसकी मम्मी वहीं पे सो जाती है। वो मम्मी से सारी बात बताता है तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। और सुबह जैसे ही होती है आफ्ताब की पूरी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अजीब तरीके का बिहेवियर करने लगा था। ये उसका डर था या उस पर कोई डर का साया हावी हो चुका था, ये कहा नहीं जा सकता है। आफ्ताब की माँ जब उसे उठाती है सुबह में तो वो कहता है कि मेरे लिए खाना लाओ, मुझे ये खानी है। वो नॉनवेज खाना चाहता था। उसकी माँ उसके लिए नॉनवेज बनाती है और कहती है कि अभी हमारे रिलेटिव में मौत हुई है, मैं नहीं बना सकती हूँ, लेकिन वो फोर्स करता है तो बना देती है। और वो अजीब तरीके से खा रहा था। ये देख करके उसकी माँ को कुछ शक होने लगता है। वो कहती है कि आफ्ताब तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी चेंज हो रहा है। वो कुछ नहीं कहता है, वो गुमसुम रहता है और आराम से जा कर के अपने रूम में बैठा हुआ रहता है। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो सिर्फ मांग रहा था और कुछ कह नहीं रहा था। उसकी माँ ये देख करके बहुत डरने लगी थी। और आफ्ताब का बिहेवियर इतना बदल चुका था कि वो रात में उठ करके टहलना चालू कर दिया था। वो कभी रूम पे नहीं होता था। अचानक से उसकी माँ उसे छत पे देखती थी, तो कभी रूम पे देखती थी, तो कभी वो बाहर
मतलब उसका बिहेवियर पूरी तरीके से अब नॉर्मल हो चुका था। उसके घर वाले ये सोचने लगे थे कि ये लड़का इतना हंसता बोलता था, ये गुमसुम क्यों रहता है। तो उसके अब्बू जो थे वो आकर के पूछते हैं कि आफ्ताब, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? वो कहता नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आ चुका हूँ, और आप लोग ज़्यादा डरिए मत, मैं ठीक ठाक हूँ। उसके घर वाले काफ़ी शौक होते हैं क्योंकि वो इस तरह से बात नहीं करता था। उसके अब्बू उसके साथ ही सोते हैं क्योंकि उसकी माँ ने सारी बात बताई थी कि ये क्या देखा था और इसके साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आज आप इसके साथ ही सो जाओ। वो उसके साथ सो जाते हैं और जैसे ही रात के यही कोई 11:30-12 बजते हैं, वो देखते हैं कि आफ्ताब बगल में सोया हुआ नहीं है। तो वो उठ करके बैठ जाते हैं और वो ढूंढना चालू कर देते हैं कि उनकी नज़र टेरेस पे पड़ जाती है। वो देखते हैं कि वो टेरेस पे टहलते टहलते अब वो रेलिंग पे चढ़ गया था और वहाँ से जैसे ही वो कूदने वाला होता है कि वो फटाक से पकड़ लेते हैं और आवाज़ देते हैं, ये तू क्या करने वाला है। तो वो डर जाता है और अजीब सा नीचे देखता है और खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसे एक मौलवी के पास ले जाया जाता है जहाँ उसकी अच्छे से झाड़ फूँक होती है और वो बताते हैं कि इसके साथ कोई आ गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।